बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली में किसी हैंडलर से वो बात कर रहा था। दरअसल सुरक्षा एजेंसीज लगातार जांच पड़ताल कर रही है। एनआईए के पास में ये जिम्मा है जांच पड़ताल का। सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ब्लास्ट की सही जगह को लेकर ये बातचीत हैंडलर के साथ में चल रही थी। लंबी बातचीत के बाद किया गया लाल किले का चुनाव। सुरक्षा एजेंसीज की जांच में ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है। और जो बात सामने आई है वो ये है कि आतंकी उमर जब दिल्ली की सड़कों पर लगातार कई सारे चक्कर लगा रहा था, घूम रहा था, जिसके कई सारे फुटेजेस भी हमने आपको दिखाए, सीसीटीवी सामने आए। उस दौरान वो किसी हैंडलर के साथ में नॉन स्टॉप बातचीत कर रहा था और ब्लास्ट के लिए सिंबॉलिक जगह की तलाश को लेकर के चर्चा चल रही थी। बताया जा रहा है कि पहले लाल किले के अंदर पार्किंग में ही ब्लास्ट करने की उसकी प्लानिंग थी, लेकिन सोमवार का दिन था, पार्किंग में भीड़ ज्यादा मौजूद नहीं थी, इसीलिए पार्किंग को नहीं चुना गया। पार्किंग में वो बहुत लंबे समय तक मौजूद रहता है, खड़ी रहती है गाड़ी, बॉम्ब को वहां पर असेंबल किया जाता है, ये सोर्सेज बता रहे हैं। लेकिन ब्लास्ट पार्किंग में नहीं किया जाता क्योंकि भीड़ वहां पर नहीं। वहीं आतंकी डॉक्टर उमर को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली अटैक से पहले पुलवामा भी उमर के द्वारा जाया गया था, ये सोर्सेज बता रहे हैं। उमर ने अपने भाई को एक फोन दिया था। खबर है कि उमर के भाई जहूर इलाही ने तालाब में उस फोन को फेंक दिया और इस फोन का इस्तेमाल किया गया था आतंकी वारदातों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। सोर्सेज बता रहे हैं उमर ने इसी फोन में जो अपना वीडियो है, जो कि बीते दिन सामने आया था, जो कि हमने आपको दिखाया भी है, जिसमें वो इंग्लिश में वार्तालाप करता हुआ नजर आ रहा है, वो भी रिकॉर्ड किया गया था। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली आतंकी हमले का मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर उल नबी हमले से ठीक पहले अपने घर पुलवामा गया। 26 से 29 अक्टूबर के बीच उमर ने अपना फोन अपने भाई जहूर इलाही को दे दिया और कहा था फोन सौंपते हुए कि उसके बारे में कोई भी खबर आए तो फोन को ठिकाने लगा देना, मतलब गायब कर देना। दिल्ली में धमाका हुआ और इसके तुरंत बाद में उमर के भाई ने वही किया जो उसके भाई ने उमर ने उसको बताया था। जहूर ने उमर का फोन पास के तालाब में फेंक दिया, जिसे बाद में सुरक्षा एजेंसीज ने अपने ताबड़तोड़ एक्शन के दौरान बरामद किया। अब बताया जा रहा है कि इसी मोबाइल फोन से उमर का आत्मघाती हमले का वीडियो रिकॉर्ड किया गया था। सुरक्षा एजेंसीज को अब ये फोन मिल गया है और डेटा रिकवर करने की कोशिश अब और भी ज्यादा की जा रही है। और आतंकी डॉक्टर उमर को लेकर एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मेवात में टेरर नेटवर्क खड़ा करने की फिराक में था। तो सूत्र बता रहे हैं कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल बनाने की बड़ी साजिश रची जा रही थी। आतंकी डॉक्टर उमर ने नुहू में किराए पर एक मकान भी लिया था। कितनी बड़ी उसकी पूरी प्लानिंग थी और खास तौर पर इस पूरे घटनाक्रम के बाद आपने देखा कि फरीदाबाद मॉड्यूल को लेकर के वहां पर कई जगहों पर कार्रवाई भी देखने को मिली। नुहू हो या फिर मेवात, वहां पर लगातार जो ताबड़तोड़ एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। तलाशी अभियान लगातार जारी है और यही कारण रहा कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के साथ में सबसे ज्यादा जो तार है आतंकी नेटवर्क के जुड़ते हुए नजर आए। इस बीच आतंकी उमर का मेवात कनेक्शन क्या है समझ लेते हैं। दिल्ली अटैक में से 10 दिन पहले नुहू के मकान को किराए पर लिया गया था उमर के द्वारा। हजारों रुपए रोज के हिसाब से मकान का किराया दिया गया। मकसद विस्फोटक को नुहू में छिपाना था और उसके बाद विस्फोटक को छुपाने के बाद में आगे भेजने की भी जिम्मेदारी थी। मकान के लिए 2 स्थानीय युवक शोएब और रिजवान, जिनका नाम बताया जा रहा है, उनको लालच उमर के द्वारा दिया गया था। शोएब और रिजवान ने लालच में आकर उमर को ये मकान दिला दिया। शोएब और रिजवान बाजार से उमर की जरूरत का सामान भी लाने लगे, क्योंकि उमर ज्यादा बाहर नहीं निकलता थे। जानकारी मिल रही है सोर्सेज से। उमर की गाड़ी की मरम्मत भी शोएब और रिजवान ने यहाँ तक करवाई थी। 10 दिन तक मकान के भीतर ही सोचिए आपके उमर रहा और एक बार भी वो बाहर नहीं निकला, क्योंकि शोएब और जो रिजवान थे वो उसका सारा काम करते थे। उमर का मकसद मेवात में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को खड़ा करना था। आतंकी नेटवर्क में पढ़े लिखे डॉक्टर्स और युवाओं को जोड़ना इसका एक टारगेट था। वहीं फिलिस्तीन का उदाहरण देकर कट्टरपंथ की ओर ले जाना चाहता था। इन सभी युवाओं को पारिवारिक और मानसिक रूप से परेशान बताया जाता है। उमर युवाओं को टारगेट करने की इसकी कोशिश थी और इसी वजह से इसने पूरी प्लानिंग बाकायदा कर ली थी। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें वो युवाओं को टारगेट करने की योजना थी जिनके पास नौकरी नहीं है। वहीं दिल्ली आतंकी हमले के बाद यूपी एटीएस ने भी एक्शन लिया है। एटीएस ने मदरसों के स्टूडेंट्स और मौलवियों की रिपोर्ट मांगी है, सूत्र बता रहे हैं, जिसमें प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर के मदरसे खास तौर पर शामिल किए गए हैं। बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा से भी रिपोर्ट मांगी गई है। ये सूत्रों ने बताया। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने पेरेंट्स की भी डिटेल उनको देना है, ये भी कहा गया है। तो देखिए, जो भी कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं उसी के बाद में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। इसकी तैयारी की गई है कि जितने भी स्टूडेंट्स मदरसों में पढ़ रहे हैं इन जिलों में, उनकी रिपोर्ट मांगी जाए, उनके परिवार वालों की डिटेल्स मांगी जाए, क्योंकि ये जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल खड़ा किया जा रहा था, इसमें खास करके वो स्टूडेंट्स टारगेट पर थे इन आतंकियों के जो कि फाइनेंशियली या फिर मेंटली वीक है, जिनको पैसे की जरूरत है, उनको पैसा देकर लिया जा रहा था। और इस सब के बीच में एक बड़ी